पूरी सूरत हाल है। मुआशी हालात की अगर हम बात करें तो महंगाई उरूज पर है और बोल्ड न्यूज़ पर हमने आज से नए मॉर्निंग शो का आगाज़ भी किया है और पहले शो में आपका टाइम देने का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। अब मार्केट क्रैश हो चुकी है, हम देख रहे हैं 624 पॉइंट्स हफ्ते में गिरे हैं। आज मंडे है, यकीनन मार्केट का अच्छा आगाज हुआ होगा, कुछ करेक्शन हम देख रहे होंगे, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इसमें आप क्या देखते हैं? मईशत कहां जाएगी और क्या होने वाला है? सरमायाकार क्या करे? आई थिंक ये डिपेंड करता है कि अगर जो है वो हुकूमत चली जाती है और फिर कितना जल्दी जो है वो नई हुकूमत इंस्टॉल हो जाती है। ओके। और उस जो नई हुकूमत है उसकी जो है ड्यूरेशन क्या होती है, वो कितना अर्सा के लिए जो है वो हुकूमत रहेगी, उस पर डिपेंड करता है। तो वो एक ये जो अनसर्टेनिटी है, आई बिलीव कि ये जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई लिटिगेशन हो गया या कोई और जो है वो चीज़ें इसके अंदर इस मामले को जो है वो लिंगर ऑन करेगी, तो आई बिलीव कि फिर वही ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट जो है वो रहेगा। लेकिन अगर ये चीज़ जो भी दिस वे और दैट वे दोनों साइड पे जो है वो कोई भी डिसीजन होगा, तो फिर ये है कि राइट आरिफ साहब, व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी कि आपका इतना कॉन्फिडेंस की हुकूमत जा रही है और दूसरी हुकूमत आ रही है। खैर आगे बढ़े, आपको बताएंगे इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, हर आदमी यही कह रहा है महंगाई महंगाई महंगाई। इस महंगाई की वजह आप क्या समझते हैं? इमरान खान साहब की गलत मुआशी पॉलिसी या कुछ और? आई थिंक महंगाई जो है वो पॉलिसी की वजह से नहीं है। महंगाई मेनली जो ज्यादा है वो कमोडिटी का सुपर साइकिल चल रहा है और इंटरनेशनल प्राइसेस जो बढ़ गई हैं। आप सब लोग जानते हैं कि ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ गई है, एडिबल ऑयल प्राइस बढ़ गई है, कोल प्राइसेस और इसी तरह दूसरी जो कमोडिटीज हैं उनकी इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से ये हमें इतनी ज़्यादा महंगाई जो है वो नज़र आ रही है। उसमें कुछ जो है वो कंट्रीब्यूशन बेशक हमारे रुपए को वीक होने का है कि जो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है या रुपी डिवैल्यू हो रहा है, उसकी वजह से भी जो है वो इम्पोर्टेड यकीनन आरिफ साहब, वैल्यू हो रहा है और ये एक बड़ा कंसर्न है हर पाकिस्तानी का कि रुपया आखिर कितना और गिरेगा। 180 गुजर गया है, पता नहीं 190, लोग 200 की आवाज़ें लगा रहे हैं। ये बताइए कि हमने पॉलिटिकल सिनेरियो जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनली, रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से पाकिस्तान रूस की साइड पर है, इससे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी मईशत पे क्या असरात मुरतब होंगे? साथ साथ जो हमारी मुआशी समत है, हमारी डायरेक्शन मईशत की, वो इस वक्त कहाँ जा रही है? डिफॉल्ट होने का खतरा तो नहीं? जी, आई थिंक ये उसका जैसे मैंने बताया कि वो डिपेंड करेगा, रुपए की वैल्यू का भी जो है वो डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो कैसे रहती है। अगर वो हायर साइड पे रहेंगी तो चूंकि आप पे प्रेशर होगा, आपके डॉलर ज़्यादा खर्च हो रहे होंगे और डॉलर आप अर्न कम कर रहे होंगे, तो वो फिर रुपए की कीमत के ऊपर जो है वो प्रेशर रहेगा और रुपए की कीमत पे प्रेशर रहेगा तो डेफिनेटली लोग जो है वो गवर्नमेंट को मूल इल्ज़ाम ठहराएंगे कि उसकी वजह से जो है वो महंगाई हो रही है। ज़ाहिर जिसका भी टेन्योर होता है हुकूमत का, और अगर ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं होते हैं, अगर कोई नेगेटिव होती है तो उसका बर्डन भी गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है, और अगर कोई पॉजिटिव राइट लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, पीटीआई की गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज आप कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने सही फैसले किए या नहीं? जी, आई थिंक बिल्कुल इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। पॉलिसीज जो है वो बिल्कुल ठीक रही हैं और उसके अंदर सिर्फ उनका जो बैड लक ये रहा है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होना, और इसमें आई थिंक शुरू में जो रुपए की कीमत को बहुत ज़्यादा जो है वो गिरने देना, ये आई थिंक सबसे बड़ा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक मामला जो है वो रहा है। और फिर उसके साथ इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का सुपर साइकिल आ जाना, या इसको कहते हैं कि प्राइसेस बढ़ जाना, वो इनके लिए बदकिस्मती का जो है वो बायस हुआ है। और आम आदमी जो है वो शायद पढ़े लिखे लोग और दूसरे तो वो देखते हैं कि ओवरऑल दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी का जो है वो तो कंसिडरेशन ये होता है कि भाई
मेरी जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है और उसको वो सारा उसका जिम्मेदार जो है। राइट, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरिफ साहब, इस सारी सूरत हाल में बिजनेस कम्युनिटी कहाँ खड़ी है? क्या आप इमरान खान पीटीआई की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोजिशन को? ये क्लियर कर दें प्लीज। बिजनेस कम्युनिटी तो पार्टीज के साथ नहीं खड़ी होती है, वो जो हुकूमत की पॉलिसीज के साथ जो है वो खड़ी होती है। जो भी कैप्टन है उसके साथ जो है वो खेलना होता है प्लेयर को, और कैप्टन बनाना या कैप्टन हटाना ये कोई बिजनेस कम्युनिटी का तो काम नहीं, उसका तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, और वो पॉलिटिकल प्रोसेस एज फार एज कानून के अंदर रहकर हो तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर कानून या कानून की स्पिरिट को डिफाई करके अगर कोई काम होता है तो फिर बिजनेसमैन और बिजनेसेस जो है वो नर्वस होते हैं, क्योंकि जहाँ भी अगर रूल ऑफ लॉ ना हो और उसको जो है वो वायलेट करके काम हो रहा हो तो फिर जो है वो फिक्र वाली बात होती है बिजनेस के लिए। लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बिजनेसेस के लिए वो ये है कि गवर्नमेंट की जो है वो पॉलिसीज हैं कि जारी पॉलिसीज कैसी हैं और आइंदा जो है वो पॉलिसीज कैसी रहेंगी। तो मैं समझता हूँ इस वक्त ज़ाहिर गवर्नमेंट की, तमाम गवर्नमेंट्स की ये नीड है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के मौके हों, एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़े ताकि करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर। राइट आरिफ हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।